हेलो बच्चों, ये इस मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर का 4th वीडियो है और अभी तक आप लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में देखा, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक्स आप लोगों ने सीख लिया, जिसमें आप लोगों ने देखा कि अगर एंगल मोर देन 90 डिग्री हो तो आप उसका वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक साइन और कॉस के वैल्यूज़ कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पे नेगेटिव होते हैं क्वाड्रेंट में, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया है। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वो फॉर्मूलेज जिसके बेसिस पे हम आगे जा कर के अपने कैलकुलस को इजी करते हैं। कैलकुलस में हम उन फॉर्मूलेज को यूज़ करेंगे और कुछ जैसे छोटे वैल्यू जैसे साइन 15 डिग्रीज निकालना हुआ, साइन 22.5 डिग्रीज निकालना हुआ, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले से जो आप लोग मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली आगे जाकर सीखोगे, बट साइंस के लिए और फिजिक्स के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग पहले इसको कर लेते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। द फॉर्मूला is given by sin A cos B plus cos A sin B। ये है हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ साइन 75 डिग्रीज कितना होगा, साइन 75 डिग्रीज कितना होगा, तो साइन 75 डिग्रीज को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज एक्चुअली साइन ऑफ 30 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज। अगर हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा है तो इसको इस पे अप्लाई कर देते हैं। सो दैट मीन्स साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 45 डिग्रीज प्लस कॉस ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्रीज। ये फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमारा ए है 30, बी है 45, तो साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। तो साइन 30 का वैल्यू आप लोग सबको पता होगा, हाफ इंटू कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 √3/2 और ये हो गया 1/√2। So the value is √3 plus 1 divided by 2√2. This is the formula for, or this is the value for sin 75 degrees। कितना इजीली निकल गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला फॉर्मूला का एक छोटा सा ऑपरेशन। ऑल्दो इस फॉर्मूला का डायरेक्टली बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है, बट इसके कुछ यूसेज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। देन कम्स साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर थोड़ा सा भी आप एनालॉजी लगाओगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस सिंपल। अगर किसी ने कहा आपको इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप साइन ऑफ 15 डिग्रीज निकाल के बताओ, साइन ऑफ 15 डिग्रीज, तो साइन ऑफ 15 डिग्रीज कैसे निकलेगा, साइन ऑफ 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, सिंपल। अब फॉर्मूले में डालना है आपको। सो दैट इज साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 डिग्रीज साइन ऑफ 30। बस ये फॉर्मूले में आपको डालना है। अब जैसे ही आपने डाला साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2, सो हम लिखेंगे 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 इज हाफ। तो ये बन गया √3
-1/2√2। तो ये किसका वैल्यू है? ये साइन 15 डिग्रीज का वैल्यू है। और इतना ही इजीली आप कोई भी आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं cos ऑफ a प्लस b पे, cos ऑफ a प्लस b पे। तो cos ऑफ a प्लस b अगर आप ध्यान से देखें, दिस विल बी cos a cos b, और cos के केस में यहां पे प्लस है तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा sin a sin b। इन सब का अलग अलग मैथमेटिकल यूसेज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग यूसेज है, वो मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया cos A cos B माइनस sin A sin B। इसी तरह से अगर आप चाहें तो cos ऑफ 75 डिग्रीज निकाल सकते हैं इसमें डाल के। और जो सेकंड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला है cos ऑफ A माइनस B, और आपको एनालॉजी समझ में आ गया होगा कि cos A cos B प्लस sin A sin B, और इस फॉर्मूले में डाल के अब cos ऑफ 15 डिग्रीज का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गए मेरे 4 मेन फॉर्मूलेज। इसके अलावा अब हम आते हैं tan फंक्शन की तरफ। tan ऑफ A प्लस B, ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। क्या होगा? अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B, 1 माइनस tan A tan B। और फिर अगर हम लिखेंगे tan ऑफ A माइनस B, दैट विल बी इक्वल्स टू tan A माइनस tan ऑफ B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A tan ऑफ B। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आपको बस ये 6 मेन फॉर्मूलेज याद रखने हैं, इसी के बेसिस पे आगे कुछ और भी फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है, तो वो क्या क्या फॉर्मूलेज हैं वो एक बार हम इस पोर्शन में देख लेते हैं। देखिए, अब उसने कहा साइन A प्लस बी, तो साइन A प्लस बी में हम A और B दोनों का वैल्यू, मतलब हम ऐसे मान लेते हैं A इक्वल्स टू थीटा, B इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो टेक्निकली साइन ऑफ A प्लस बी इज थीटा प्लस थीटा, विच इज साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा, ये साइन ऑफ 2 थीटा। तो साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, A थीटा B थीटा, A थीटा B थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो दैट बिकम्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अगेन साइन थीटा कॉस थीटा। मल्टीप्लीकेशन है तो फर्क नहीं पड़ता किसको आगे लिख रहे किसको पीछे लिख रहे। सो दैट बिकम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका भी काफ़ी यूसेज है, जैसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रल पूछ लिया कहीं पे भी, तो उसको पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा में, और फिर इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा। फिर से A और B दोनों को थीटा एज्यूम करेंगे, A थीटा B थीटा, A थीटा B थीटा, तो cos थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने देखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, बट इस केस में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, cos स्क्वायर थीटा
माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का समेशन 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर वो हमने लिख दिया तो इसको ये हो गया माइनस और ये माइनस प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर मैं कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, सो दैट बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो प्लीज ध्यान रखिए कि इस केस में आपके पास दो फॉर्मूले और भी ऐड हो जाते हैं। जो पहला फॉर्मूला है दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैलकुलस में इन दोनों का काफी ज्यादा यूज है। कैलकुलस में आपको इसको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, इसीलिए आप इन दोनों फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से याद कर ले। ठीक है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला विद दिस, ये आपको यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक, अगर हम वही सेम मेथड tan a प्लस बी, तो tan 2 थीटा पे लगाए, tan ऑफ 2 थीटा, तो आप देखिए tan थीटा प्लस tan थीटा दैट इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा दैट विल बी tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मेरे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके लिए यूज करना बहुत जरूरी है, आपको याद तो रखना ही रखना है इनको। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चंस को देखें, तो उसके लिए आप crackit.com वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर कीजिए और वहां जाकर के आप इसके सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हम आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ और छोटे छोटे वैल्यूज जैसे डेली यूसेज में, फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है। एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 37.1 डिग्रीज। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा 52.9 डिग्रीज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 37.1 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 52.9 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, बट फिजिक्स में हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं। इन दिस केस दिस साइड लेंथ इज 3, 4 एंड 5। जो फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये वैल्यूज हैं। फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 3, 4 एंड 5 फॉर एन एंगल ऑफ 37.1 एंड 52.9 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली। काफी बार क्या होता है कि बुक्स में ये 37 डिग्री ही कहते हैं और इसको 53 डिग्रीज भी यूज कर लेते हैं, 53 डिग्रीज। तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 37 डिग्रीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 37 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा आपका 3/5। देखिए 3/5 साइन 37 डिग्रीज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, किसी ने पूछा cos 37 डिग्रीज, तो आपका हो जाएगा 4/5। फिर किसी ने कहा आपको tan 37 डिग्रीज, तो आपका हो जाएगा 3/4। फिर किसी ने कहा साइन 53, साइन ऑफ 53, तो अब उसके लिए ऑपोजिट साइड ये है 4 अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 4/5।
cos ऑफ 53 डिग्रीज। नाउ इसके लिए बेस है 3, सो 3/5 एंड tan ऑफ 53 डिग्रीज, tan of 53 degrees will be 4/3। ये कुछ वैल्यूज हैं। उसके अलावा एक और जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, दैट ट्रिपलेट इज 5, 12 एंड 13। इस केस में इसका वैल्यू करीब 22.6 डिग्रीज के आसपास आता है। 22.6 डिग्री, सॉरी ये 13 है, 22.6 डिग्रीज। तो अगर ये 22.6 डिग्रीज है तो अब हम फिर से लिख सकते हैं साइन 22.6 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली इज 5/13, cos of 22.6 degrees is 12/13, tan of 22.6 degrees is 5/12। तो इस तरीके से ये दो ट्रायंगल्स का वैल्यू फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। कहीं पे भी आपको देगा कि ओके ये जो वेज है इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ और वेज का जो एंगल है दैट इज 22.6 डिग्रीज, तो आप डायरेक्टली उसके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने दो डिफरेंट एंगल्स के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? सो लेट्स से दिस इज y इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली देखेंगे ना, देखिए साइन का वैल्यू यहां पे 0 होता है, साइन यहां पे 0, यहां पे हाफ, यहां पे 1/√2, यहां पे √3/2 और फिर वहां पे 1। तो यहां से यहां साइन इंक्रीज होता जाता है, साइन इंक्रीज होता है इस डायरेक्शन में। कॉस का वैल्यू यहां 0 होता है और यहां पे कॉस का वैल्यू 1 होता है। तो अगर इस डायरेक्शन में आएंगे तो कॉस का वैल्यू यहां पे डिक्रीज होता है, ठीक है। कॉस का वैल्यू मतलब यहां पे आके 1 होता है, ठीक है। तो नॉर्मली कॉस का वैल्यू हायर एंगल्स पे डिक्रीजिंग होता है। तो अगर हम बीच का एंगल देखें तो 45 डिग्रीज पे ये भी अपने मीडियम एवरेज पे, ये भी अपने मीडियम एवरेज, तो यहां पे जाके इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलता है नॉर्मली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के केस में। तो अगर आपसे कोई पूछे तो 45 डिग्रीज पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2, द मैक्सिमम वैल्यू इज √2। बट हमें ये करना नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है, जनरलाइज करते हैं। कैसे? देखो समझो। तो y इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। हम इसको √2 से मल्टीप्लाई और 1/√2 से डिवाइड भी कर देते हैं दोनों को। तो अभी भी वो सेम सिचुएशन ही है, उसमें सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है, वही सेम सिचुएशन है। तो √2 जाएगा, सबको अंदर से काट देगा, सेम है। नाउ कैन यू राइट दिस एज √2 ऑफ दिस वैल्यू, कैन वी टेक दिस एज cos 45 डिग्रीज साइन थीटा प्लस इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्रीज cos ऑफ थीटा। cos 45 sin theta, sin 45 cos theta. So we can write this as √2 sin of theta plus 45 डिग्रीज, ये लिख दिया। अब देखो साइन के अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई भी वैल्यू, उसका मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। साइन थीटा इज 1 ना, थीटा तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। सो अगर थीटा की जगह पे 30 डालोगे तो 30 प्लस 45 इज 75, वो 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो और 1 के साथ √2 का मल्टीप्लीकेशन
1 के साथ √2 का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है y मैक्स विल बी √2 और साइन का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1, सो दैट विल बी √2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y विल बी √2 और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज -1। मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी साइन थीटा इज -1, तो -1 रखते ही मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज √2 इंटू -1, बिकॉज साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। कहां पे? इस एंगल पे 270 डिग्रीज पे अगर आप देखेंगे तो -1 हो जाएगा, या फिर आप इसको दूसरी तरह से घुमा के देखें तो ये -90 डिग्री पे भी साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये है इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज विच इज -√2। ये तो हो गया बहुत बेसिक से वैल्यू के लिए। अगर ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, अगर किसी ने कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू a साइन थीटा प्लस b कॉस ऑफ थीटा। मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि आगे जाकर के वेव ऑप्टिक्स में और इनफैक्ट वेव्स के चैप्टर में इसके बेसिस पे आपको, सो वेव जो है ना साइनसोइडल फंक्शन होता है, साइन एंड कॉस का फंक्शन होता है, इसके बेसिस पे आपको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने को दे दिया जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करते वो समझने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा समझना जरूरी है कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम एक रैंडम सा एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिस ट्रायंगल का इस वैल्यू को हम कहते हैं फाई। अगर आप लोगों ने ये टर्म पहली बार सुन रहे हैं तो ये टर्म को हम कहेंगे फाई। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये वैल्यू है b, ये वैल्यू है a, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बन जाएगा a² प्लस b² रूट अंडर। ठीक है, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करेंगे, जैसे हमने √2 से किया था। इस बार हम √a² प्लस b² से करेंगे, तो दिस बिकम्स a अपॉन √a² प्लस b² साइन थीटा प्लस b अपॉन रूट अंडर a² प्लस b² कॉस थीटा। और हमने इस a एंड b का वैल्यू हमारे पास a एंड b का वैल्यू गिवन था, तो a और b के वैल्यू को गिवन था, तो उसके रूट अंडर स्क्वायर से, मतलब a² प्लस b² के रूट अंडर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। और हमने कहा a और b एक कोई ट्रायंगल बनाता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक मतलब जो वर्टिकल साइड है, जो परपेंडिकुलर है दैट इज b, और जो उसका बेस है वो है a, और उस हिसाब से उसका एंगल है फाई। तो हमने एज्यूम कर लिया, तो ऐसा तो हो ही सकता है कि कोई भी दो नंबर्स का एक ट्रायंगल बना सकते हैं जिसका परपेंडिकुलर एक नंबर a हो, दूसरा बेस उसका दूसरा नंबर हो। ये तो हमेशा पॉसिबल है। तो उसके बेसिस पे हमारा हाइपोटेनस आ गया रूट अंडर a² प्लस b²। तो अब अगर आप गौर से देखें, a बाई रूट अंडर a² प्लस b², a बाई रूट अंडर a² प्लस b² इस टेक्निकली कॉस ऑफ फाई है, जो एक रैंडम सा कोई भी एंगल है, मतलब फाई इज ए रैंडम एनी एंगल। ठीक है, और ये हो गया साइन थीटा प्लस b बाई रूट ओवर a² प्लस b² हो गया साइन फाई कॉस ऑफ थीटा, और बाहर तो है a² प्लस b² का रूट अंडर। अगर आप गौर से देखें तो ये है मेरा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई रूट अंडर a² प्लस b²। अब आपको पता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी साइन एंगल, मतलब थीटा प्लस फाई इज अनदर एंगल, तो एनी साइन x इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, तो मैक्सिमम वैल्यू of this will be root under a² plus b² multiplied by 1, and minimum value of this will be minus root over a² plus b² because a² plus b² multiplied by -1. तो हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, एनी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा lies between
माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ले करके रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। ये मेन फॉर्मूला होता है, मतलब एक वैल्यू होती है जो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे जा करके जब हम वेव्स चैप्टर करेंगे या जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट करेंगे तब इस फॉर्मूले का काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगा। तो प्लीज़ आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए कि कैसे डिराइव हुआ, कहाँ से ये आया। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है और इसके जनरल सॉल्यूशंस की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, हम बहुत बेसिक लेवल पे सीखेंगे, क्योंकि बेसिक लेवल का ही फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ है। तो हम फिजिक्स को सिर्फ मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम बहुत बेसिक लेवल पे समझते हैं, हम इसके जनरल सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगे। तो वी कॉल इट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर डिग्री नहीं होता, ये एक वैल्यू होता है और इसका पावर -1 का मतलब ये 1 बाई साइन नहीं है, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना x टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, वो नहीं है ये, मतलब साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल्स टू 1 बाई साइन एक्स, ये नहीं है। साइन एक्स होल रेस्ट टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन एक्स। तो ये इनवर्स फंक्शन है क्या? ये नहीं है। साइन इनवर्स एक्स इज 1 बाई साइन एक्स, ऐसा तो नहीं है कतई। ठीक है, साइन एक्स का पावर -1 इज 1 बाई साइन एक्स, ये लिखा जा सकता है, बट ये नहीं है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि साइन इनवर्स हाफ कितना है एंड व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, तो साइन इनवर्स का मतलब है, ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स, इसका मतलब है कि साइन का कितना डिग्री पे हाफ वैल्यू जनरेट होती है, साइन के कितने डिग्रीज पे हाफ वैल्यू जनरेट होती है। तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो हमने लिखा साइन 30 इक्वल्स टू हाफ। सो साइन इनवर्स हाफ इज 30 डिग्री। किसी ने आपसे पूछा कॉस इनवर्स √3/2 कितना होगा, तो हमें यह पता होना चाहिए कॉस कितने डिग्री इसका वैल्यू √3/2 होता है। ओके, कॉस 30 डिग्री इज √3/2। किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। तो tan √3 मतलब √3 tan की किस वैल्यू के लिए आता है, तो आता है वो 60 डिग्रीज के लिए, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स, सो tan 60 इक्वल्स टू √3। इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आपके सामने एक जनरल ट्रायंगल हो, दिस एंगल इज थीटा, आप लोगों ने ये थीटा बता दिएगा, फिजिक्स में हर चीज वेरिएबल में ही कैलकुलेट होता है। तो अगर यहां पे एक वेरिएबल ट्रायंगल है जिसका वेरिएबल एंगल थीटा है, ये है x, ये है y और ये है √x² प्लस y²। ठीक है, तो काफी बार कहा जाता है व्हाट इज tan इनवर्स x अपॉन y, और थीटा इक्वल्स टू, आपको बोलेगा थीटा इक्वल्स टू, वी कैन ऑलवेज राइट दिस एज tan इनवर्स x बाई वाई, बिकॉज tan थीटा का वैल्यू x अपॉन y होगा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन y। कभी कभी ये भी लिख देते हैं थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन √x² प्लस y², ये भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको इस ट्रायंगल में अगर आपसे पूछता है मैथ्स में कि बताओ थीटा कितना है, एंगल कितना है, तो और एंगल हमेशा निकलता नहीं है, हमेशा नहीं निकलेगा, तो आपको बस इस फॉर्म में छोड़ना है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन y, साइन इनवर्स x अपॉन √x² प्लस y², थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स y अपॉन √x² प्लस y²। किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं और इसके बेसिस पर आप थीटा बता सकते हैं टीचर्स को कि ओके दिस इज इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा इस तरह से निकलता है। तो ये है
पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। और इस दौरान आप लोगों ने काफ़ी सारे सब मल्टीपल्स एंगल, मल्टीपल एंगल्स, ये सब के बारे में आपने देखा, मतलब जो साइन A + B, ये सारे फॉर्मूले जो देखे ये सब वही है। नेक्स्ट क्लास में अब हम एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे हम धीरे धीरे अब हम अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ की तरफ हम मूव करना शुरू करेंगे। और ये टॉपिक अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। अब हम थोड़ा फिजिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल से हट के थोड़ा फिजिक्स की तरफ। तो बने रहिए, आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो और एंजॉय कीजिए। प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहिए अलग अलग फॉर्मूलेस का, अलग अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए, और उसके लिए आप जा सकते हैं crackit.com पे। थैंक यू।